बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत दिनों बाद आपकी फरमाइश पर BG29 आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बहुत सवालात आ रहे थे, बहुत सारे फरमाइशें आ रही थीं। आज से रेगुलरली दोबारा से लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे अपने, और आपकी पज़ीराई का बहुत शुक्रिया। देखिएगा, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, देरीना फरमाइश थी आपकी कि इस टॉपिक को कंप्लीट करें। दैट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। मैं भी इसके बाद Q&A भी अपलोड करूँगा, और Q&A में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके मुझे आंसर्स देने हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैं पहले बता चुका हूँ, एक लेक्चर इस पर दे चुका हूँ। आई थिंक इट इज़ BG14 या BG23, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। बहरहाल देख लीजिएगा, बिगिनर्स की सीरीज़ में ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट लेक्चर मौजूद है। दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं रिव्यू कर देता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम करवाया था। 2 पॉइंट्स फॉलो किए जाते हैं। नंबर 1, if the subject is singular subject, then verb must be singular। ठीक है? if the subject is plural, then verb must be plural, and 2 pronouns are exempted here except I and you। ये 2 प्रोनाउंस ऐसे हैं जो इस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीज़न बता चुका हूँ मैं पहले। अब यहाँ पर बात यह है कि सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल कैसे होगा। एक चीज़ याद रखिए, सब्जेक्ट जिसको मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ, बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सीक्वल में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको व्हाट इज़ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या इन्हीं की कैटेगरीज में से होगा। भाई, नाउन वर्ड भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, नाउन क्लॉज भी हो सकता है, ठीक है ना। प्रोनाउन भी हो सकता है, और कई प्रोनाउंस मिलकर भी एक सब्जेक्ट बना सकते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे बनता है ही एंड आई, यू ही एंड आई, है ना। तो इस तरह से हो सकता है, लेकिन होगा नाउन या प्रोनाउन ही। तो नाउन सिंगुलर या प्लूरल कैसे होगा, आप जानते हैं। नाउन तो होता ही सिंगुलर है, हम उसे प्लूरल बनाते हैं। प्रोनाउन सिंगुलर या प्लूरल कैसे होगा, तो आप किसी भी प्रोनाउन को देखकर पहचान जाएंगे कि ये प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, यू कॉमन नंबर है, यानी सिंगुलर को भी यू कहते हैं, प्लूरल को भी यू कहते हैं। ही सिंगुलर, शी सिंगुलर, इट सिंगुलर, दे प्लूरल, राइट। लेकिन हमें अब ये देखना है कि वर्ब कैसे सिंगुलर या प्लूरल होता है। अब मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वर्ब में जो बेसिक फॉर्म है वो हमेशा प्लूरल होती है। हम इसमें एस या ईएस का इजाफा कर दें तो वर्ब क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। ये भी पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है ना। वर्ब क्या बन जाता है, सिंगुलर। अब ये तय है, ये पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ मैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ऑलरेडी एक लेक्चर में दे चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आई पे तो अग्रीमेंट अप्लाई ही नहीं होगा, यू पे भी अप्लाई नहीं होगा, लिहाजा आई और यू के साथ जैसा वर्ब है वैसा ही रहेगा।
लेकिन अगर मैं कहूँ वी प्ले क्रिकेट, तो अब वी प्लूरल है, प्ले भी प्लूरल है। लेकिन अगर मैं कहूँ ही प्ले क्रिकेट तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ही सिंगुलर है, प्ले प्लूरल है। ही सिंगुलर, प्ले प्लूरल। अब एस लगाऊंगा तो ये सिंगुलर होगा। वर्ब में एस और एस लगाने से वर्ब क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। ये मैंने बात रिवाइज की है, पहले एक लेक्चर में डिटेल बता चुका हूँ, इसलिए फ़िलहाल डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ब नहीं होता, स्टेट वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है। उस सूरत में क्या करेंगे तो देखिए, इज़ सिंगुलर है, आर प्लूरल है, एम आई के साथ आता है, डेफिनेट है और किसी के साथ नहीं आएगा, उसमें सिंगुलर प्लूरल के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आई एग्रीमेंट में शामिल नहीं है। वॉज सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है। हैज़ सिंगुलर है, हैव प्लूरल है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं शैल और वुल के बारे में, तो बता दूं बेटा, शैल और वुल कॉमन नंबर हैं, सिंगुलर भी हैं, प्लूरल भी हैं। ठीक है। यहाँ मैं सिंगुलर लिख रहा हूँ और यहाँ प्लूरल। ये सारे, अब मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ तो समझ में आ जाएगा आपको, ये लीजिए। ठीक है भाई, ये कॉमन नंबर है। क्योंकि लास्ट टाइम एक सवाल आया था कि सर आपने सेंटेंस बनाया था फ्यूचर परफेक्ट का कि शी विल हैव डन हर वर्क। तो सवाल ये था कि भाई यहाँ हैव क्यों आया, हैव तो प्लूरल होता है। तो मैं बता दूं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इनका एग्रीमेंट है, इससे एग्रीमेंट नहीं है, वरना एक और वर्ब भी है भाई। ठीक है ना, कितने वर्ब्स के साथ एग्रीमेंट करोगे, कंसेक्यूटिव। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज द पार्ट ऑफ कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड मीन्स consecutive and the same. They are the consecutive subject and verb. They are alternate. बीच में एक वर्ब ऑलरेडी है, alternate है। alternate के साथ एग्रीमेंट नहीं है, consecutive के साथ एग्रीमेंट है। तो will कॉमन नंबर होता है, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, will कॉमन नंबर होता है। will जो है सिंगुलर भी will है और प्लूरल भी will है। शैल कॉमन नंबर होता है, यहाँ शैल होता तो शैल ही रहता। शैल का सिंगुलर भी शैल है, प्लूरल भी वुल शैल है। वुल का प्लूरल भी शैल है, सिंगुलर भी शैल है, सॉरी, वुल का प्लूरल भी वुल है, सिंगुलर भी वुल है। रोज़े के बाद ऐसी कंडीशन हो जाती, थोड़ी कभी कभी भूलने की आदत पड़ जाती। बहरहाल, तो ये याद रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इनका है, इसके साथ नहीं है। ठीक है। और ये मुझे क्वेश्चन भेजा था किसी ने, इसलिए मैंने ये जिक्र किया इसका। आगे चलते हैं। ये तो जनाब हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब के साथ बात हो गई। अब मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जेक्ट्स भी तो हैं, देखिएगा मैं आगे डिस्कस करता हूँ इसी बात को डिटेल में। अब नई चीज़ आपके सामने आ रही है। पेपर में सेंटेंस करेक्शन जो होती है वो ऐसे नहीं होती कि जनाब इतना आसान जुमला दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें एरर्स फाइंड आउट कीजिए और फिर उसको करेक्ट कीजिए। थोड़ा घुमा के दिया जाता है सवाल। ऐसे देखिएगा, जैसे यूँ हो, उन्होंने कहा जनाब इस तरह से, नन ऑफ द बॉयज़ इज आर, है ना, एबल टू पास द टेस्ट। अब देखिएगा यहाँ क्या लगाऊं, तो बॉयज़ तो प्लूरल नज़र आ रहा है आपको, मगर ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ये है, सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। बहुत से जहनों में ये होगा कि सर बॉयज़ तो प्लूरल है, फिर आर क्यों नहीं आ रहा है, इस क्यों आ रहा है। इसी मसले का हल निकालने जा रहा हूँ मैं अब इस लेक्चर में। ठीक है भाई,
ये क्या गड़बड़ है इसका मैं हल निकाल रहा हूँ। देखिए, सब्जेक्ट जो है वो इस तरह से हो सकता है, एनी, सम, एवरी या नो। ठीक है ना। अब मैं इसमें ऐड कर दूं, सपोज इनमें से किसी में भी वन, एनी वन, सम वन, एवरी वन, नो वन। ठीक है। आगे कुछ भी हो, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। क्यों आएगा भाई? इसलिए कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनते हैं। एनी वन, कोई भी एक, सम वन, कोई एक, एवरी वन, हर एक, नो वन, कोई एक भी नहीं। तो ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेंगे। मैंने यहाँ वन हटा दिया, बडी लगा दिया, एनी बडी, सम बडी, एवरी बडी, नो बडी। अब भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब आएगा। मैंने यहाँ बडी हटाकर थिंग लगा दिया, तो एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक, तो इस तरह से हो जाएगा। अब सेंटेंसेस की एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मैंने कहा सम वन हैव स्टोलन माई पेन। जुमला गलत है। क्यों गलत है? सम वन सिंगुलर है, हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा, क्योंकि आपको वर्ब भी क्या चाहिए? सिंगुलर। ठीक है। डू यू नो एनीवन हु हैज़ अ मोटर बाइक? क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो जिसके पास मोटर बाइक हो? तो अब ये हैज़ बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इस एनी वन के लिए आ रहा है। बिल्कुल सही है। ठीक। अच्छा, नो वन केयर्स अबाउट मी। नो वन केयर्स, कोई परवाह नहीं करता। नो वन केयर्स। अब मैं यहाँ नो वन की जगह अगर लिख दूँ नन, तो भी एक ही बात है, सेम थिंग है। नन केयर्स अबाउट इट। ठीक है, किसी को इसके बारे में कोई परवाह नहीं है। नो वन और नन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब को सिंगुलर बनाया एस लगाकर। इसी तरह से एवरी के साथ होगा। एवरीबॉडी, अभी तो वन चला रहा हूँ, यहाँ पर बडी लगा दें तो भी यही होगा। एवरीबॉडी cares about it। तो यहाँ एवरीबॉडी सिंगुलर है, केयर को सिंगुलर बनाया। ठीक है। तो इस तरह से इनमें से कोई भी हो, राइट। इसी तरह एनीथिंग है, तो एनीबॉडी, एनीथिंग, एनीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवन, समबॉडी, समथिंग, समवन, नोबॉडी, नथिंग, नो वन और नन, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। इनके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आएगा। ठीक, पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब अगर जुमला यूं हो, एनी वन ऑफ द बॉयज प्लेज वेल। ऐसी जुमला आसान लिख दिया मैंने। अब देखिएगा,
बॉयज़ तो प्लूरल है, तो फिर यहाँ वर्ब को सिंगुलर क्यों बना रहे हैं आप एस लगाकर? नहीं, सब्जेक्ट ये नहीं है भाई, सब्जेक्ट ये है जो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, याद रखिएगा ये बातें, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए ना। अब इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ, हाँ, नीदर, ये नाइदर भी पढ़ा जाता है अमेरिकन इंग्लिश में, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इन ब्रिटिश इंग्लिश इज़ नीदर नॉर ईदर और, राइट। मगर नाइदर और आइदर भी फैशन में है, चलेगा, गलत नहीं है। ईदर, ऑफ और ईच ऑफ, या सिर्फ ईच। अब देखो, मैं अगर कहूँ नीदर ऑफ द बुक्स डैश इंटरेस्टिंग, कोई भी बुक इंटरेस्टिंग नहीं है, तो नीदर ऑफ का मतलब हुआ नॉट अ सिंगल वन, एक भी नहीं, तो सिंगुलर हो गया। ज़ीरो भी तो सिंगुलर होता है यार। तो यहाँ बुक्स को मत देखना, नीदर को देखना और इज लगाना या वॉज लगाना, ठीक है ना, पास में है तो। इसी तरह से ईदर ऑफ द बुक्स इज, ईच ऑफ द बुक्स तो भी इज, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स को शो करते हैं। आगे तो प्लूरल नाउन इस्तेमाल होगा, उससे घबराइएगा नहीं, डजंट मैटर, आपने इसको देखना है। मैं अभी नीदर नॉर और ईदर और की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नीदर और ईदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला पॉइंट, जैसे मैं कहूँ ईदर ऑफ द गर्ल्स विन्स द मैच। अब विन्स क्यों आया, हालांकि गर्ल्स है, ईदर की वजह से। ईच ऑफ द डॉग्स, है ना, ईट्स बिस्किट्स। तो यहाँ ईट्स क्यों आया, क्योंकि डॉग्स सब्जेक्ट नहीं है, ईच सब्जेक्ट है, राइट। मेरा ख्याल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 2 पॉइंट्स आपकी समझ में आ गए होंगे। मज़ीद डिटेल इंशाल्लाह आगे चलकर हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। अब ये लेक्चर्स का सिलसिला चल निकला है और अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहेगा, ठीक है। बीच में लंबा गैप आ गया था, मेरी तबीयत की नासाजी, मेरी वालदा की तबीयत भी नासाज रही, और फिर कुछ मेरी काहिली भी समझ लीजिए, कुछ मसरूफ़ियत भी समझ लीजिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस आ गया हूँ आपके लिए, और बहुत जल्द ऑनलाइन सेशंस भी लेकर आऊँगा, और एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, लाइव क्लासेस जिसमें मैं आपसे बातचीत भी करूँगा, आप मुझसे सवाल जवाब करेंगे लाइव, मैं अरेंज कर रहा हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द लाइव सेशंस। पहले मैं अनाउंस किया करूँगा, उस टाइम पर आप आ जाया करेंगे, फिर मैं लाइव आया करूँगा, तो ये और बेनिफिशियल होगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, नाराज़ ना होइएगा, ताख़ीर हो गई है, लेकिन अब इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। शाद रहें, आबाद रहें।